नमस्कार दोस्तों। थ्योरी तो हमने बहुत पढ़ ली इस चैप्टर की, मार्जिनल कॉस्टिंग की। अब देखते हैं कौन से इसके सारे के सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो हमारे काम आएंगे ये इसके प्रैक्टिकल्स करने के लिए। ये है वीडियो का पार्ट नंबर 6। आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से फार्मूलाज हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कंट्रीब्यूशन, सबसे बेसिक फार्मूला है ये, और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके या फिर फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के। इसका एक और फार्मूला है और वो है सेल्स इनटू पीवी रेशो का। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब भी हमारे को मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। फिर अगला फार्मूला हमारे पास है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का, या जिसे कंट्रीब्यूशन रेशो भी बोलते हैं। तो ये होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। ये परसेंटेज में निकलता है इसलिए इंटू 100 लगता है। कंट्रीब्यूशन का एक फार्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन का एक और फार्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इसलिए फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यहाँ आ गया। इसका एक और फार्मूला है चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100, अगर आपको 2 पीरियड का डाटा दिया हुआ है तो। इसी तरह से चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स भी आप कर सकते हैं इंटू 100। और अगर आपको कंपोजिट पीवीआर निकालना है, यानी एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स का आपको पीवीआर निकालना है, तो उन सब का टोटल कंट्रीब्यूशन ले लीजिए और उन सब का टोटल सेल्स ले लीजिए जोड़कर इंटू 100। इस तरीके से आप कंपोजिट पीवीआर निकाल सकते हैं। कंपोजिट पीवीआर बहुत ही कम पूछा जाता है। आगे है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। अगर आपको ये यूनिट्स या आउटपुट में निकालना है तब आप करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आपको ये सेल्स में निकालना है, टर्नओवर के अंदर निकालना है, तब आप उसमें करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये तो यही वाला है, ठीक है ना, सेम टू सेम। तो इससे तो मिल जाएगा आपको यूनिट्स में, फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो ये बन जाएगा रुपीज़ में, यानी कि अमाउंट में। इसके अलावा और एक तरीका है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्योंकि कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगा दिया, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। कंट्रीब्यूशन होता है सेल माइनस वेरिएबल, सो सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बाकी दोनों सेम है। एक और फार्मूला है इसका टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इनटू टोटल सेल्स। देखिए, जो चीज़ जहाँ पर टोटल में अप्लाई होनी है वहाँ पे टोटल लिखिए, जहाँ पर यूनिट में अप्लाई होनी है वहाँ पर पर यूनिट लिखिए। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। फिर आपका एक और फार्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। अब जब पीवीआर आएगा तो इंटू 100 जरूर आएगा। अब आपको निकालना है अगर कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट, तो इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये सब तो आप थ्योरी में पढ़ ही चुके हैं। कैश ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है कैश फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैश कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है कंपोजिट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देखा जाए तो फार्मूला वो एक ही चल रहा है, सिर्फ घुमा फिरा के हम उसको चेंज कर दे रहे हैं। आगे देखें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये हमारे पास होता है टोटल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल कर लीजिए, या फिर प्रॉफिट अपॉन पीवीआर इंटू 100 कर लीजिए। और अगर इसका रेशो निकालना है तो आप करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इंटू 100। और एक और फार्मूला है प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स इंटू पीवीआर। पीवीआर आया तो इंटू 100 भी आएगा। ध्यान रखिएगा जब 100 लगाएं तो फिर यहाँ परसेंटेज आपको नहीं लगाना। अब आगे इसका हम देखें तो ये मिसलेनियस फार्मूलाज हैं कई। ये वाले जो अब फार्मूलाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब आपसे थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस अगर वो देना चाहता है, आपसे इनडायरेक्टली कुछ चीज़ें फाइंड आउट कराना चाहता है, तब वो ये वाली चीज़ें आपसे पूछता है। जैसे सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट और बराबर होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये दोनों फार्मूले कंट्रीब्यूशन के हैं, तो इसलिए ये दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं आपस में। इससे आप कोई भी एक मिसिंग आइटम निकाल सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं सेल इंटू 1 माइनस पीवीआर। अब यहाँ पर पीवी रेशो आपको परसेंटेज में नहीं लिखना है, पॉइंट में लिखना है। जैसे 40% हो गया तो उसको आप लिखेंगे 0.40,
और फिर 1 में से माइनस होके हो जाएगा 0.60। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऐसे निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस PVR। फिर यूनिट्स फॉर डिज़ायर प्रॉफिट है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर हमें इतना प्रॉफिट चाहिए तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो कर दीजिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसी तरह से वो पूछता है साथ में कि अगर हमें इतना प्रॉफिट चाहिए तो कितनी सेल करनी पड़ेगी रुपीज़ में। तो आप कर दीजिए फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PVR। PVR आया तो इंटू 100 भी आएगा। प्रॉफिट ऐसे निकाल सकते हैं आप, सेल इंटू PV रेशो कर दीजिए। देखिए सेल इंटू PV रेशो करेंगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, और फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देगी तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट। फिर एक आपसे पूछ सकता है कि शटडाउन यूनिट बताइए कब शटडाउन किया जाए, तो कितने यूनिट्स पर आपको शटडाउन करना चाहिए। तो फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट आपको ज़रूर दे रखी होगी, डिवाइड कर दीजिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। फिर शटडाउन सेल्स, अगर उसी चीज़ को वो बोले कि सेल की फॉर्म में बताइए कितने अमाउंट पर आपको बिजनेस को शटडाउन कर देना चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय PVR इंटू 100। जैसे हम ब्रेक इवन के केस में करते हैं, अगर यूनिट में निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर अमाउंट की फॉर्म में निकालना है या सेल की फॉर्म में निकालना है, टर्नओवर की सेल फॉर्म में निकालना है तो PVR से डिवाइड हम करते हैं। फिर इंडिफरेंस पॉइंट है, जहाँ पर क्या होता है कि जो प्रॉफिट या कॉस्ट है किन्हीं भी दो अल्टरनेटिव्स की वो हमेशा बराबर होती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब देखा जाए तो ये भी क्या है, ये आपके ब्रेक इवन पॉइंट का ही फार्मूला है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ऐड कर दिया गया है। दोस्तों ये थे बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाले फार्मूलाज। उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ पसंद आए होंगे। इसके अलावा भी और एक दो फार्मूलाज हो सकते हैं, घुमा फिरा के जोड़ तोड़ करके फार्मूलाज बनाए जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बात कर सकते हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।